अब देखिए, ऐसा क्या हुआ अचानक जो ऐसी खबरें आने लगी कि भैया मार्केट में कोई नया ही मोड़ आने वाला हो। ठीक है, बहुत कुछ चीजें जो है वो सामने निकलती आ रही है। सबसे पहले एक रेड अलर्ट करके एक आर्टिकल खबर निकल के आई है और उसमें ऐसा बताया गया है कि निफ्टी की 70% कंपनीज जो है, ठीक है, उसकी जो अर्निंग्स है वो स्लंप हो सकती है FY 26 में। मतलब एक फ्यूचर ही बता दिया है कि भाई क्या चीजें हमारे निफ्टी में देखने को मिल रही है, या ऐसा मेरा नहीं कहना है, ये आप पढ़ो आर्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चीजें साफ है कि ग्रोथ जो है वो वीक हो सकती है, और ये किसकी वजह से? वीकर डिमांड आउटलुक। ठीक है, तो आउटलुक जो है वो वीक है, और ग्लोबल जो चीजें चल रही है वो थोड़ा मार्केट में प्रेशर डाल सकती है आने वाले टाइम में। दूसरी तरफ आपको सवाल होना चाहिए भैया ओवरनाइट फिर इन चाचा ने क्या किया। देखो, ट्रंप भाई साहब ने फिर से एक कॉशियस स्टेटमेंट थोड़ा दिया है। ठीक है, यहां चीजें साफ है। यूएस फेड मीटिंग मिनट्स ऑफिशियल सिग्नल कॉजन ऑन इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का जो कॉन्सर्न जो बना हुआ है, तो उनका कहना यह है कि भैया ये थोड़ा कॉशियस चीज जो है वो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो फेड के मिनट से पता चलता है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की कोई इच्छा नहीं है। अब ये चीज जो है ना, ये चीज एक इम्पोर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनका कहना यह है कि जिस तरीके से अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है ट्रंप का, और आपको एक चीज और भी मैं बता दूं, इनकी और ट्रंप की पहले से ही थोड़ी अनबन चलती है। ठीक है, बीच में ऐसी बातें भी चलती थी कि इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा ये वगैरह, तो इन्होंने कहा था कि भाई मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं अपना काम पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो रेजिग्नेशन ना तो मेरे से कोई ले सकता है और ना लिखवा सकता है, ऐसा उनका स्टेटमेंट भी आया था। तो चीजें ऐसी हैं कि इनका कहना यह है कि भी ट्रंप भाई साहब का जो अभी जो टैरिफ वॉर है उसकी वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ा फिर से वो है, और इन्फ्लेशन और टैरिफ वॉर ये दो चीजें मेरे सामने थोड़ा दिक्कत कर सकती है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम रेट कट ना करें। काफी इजी तरीके से समझाया, और ऊपर से एक खबर और निकल के आई है, और ये है हमारे इंडिया के रिलेटेड। भैया इन दोनों के बीच में बैठ गए हैं ट्रम्प, एलन मस्क। ठीक है, ट्रम्प और मोदी जी के बीच में एलन मस्क की एक चीज चल रही है, और वो चीज है हमारे इंडिया में, भारत में एक फैक्ट्री बनाने की बात चल रही है एलन मस्क की, टेस्ला की। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप है उनका कुछ स्टेटमेंट आया है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और ये इनका कहना है कि यह बहुत अनुचित है, चीजें ठीक नहीं हो रही है, ऐसा उनका मानना है। क्यों ऐसा बोला है? उनका कहना यह है कि भैया अगर आप वहां फैक्ट्री भी डालोगे तो वहां इतने टैक्सेस है कि आपको फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रम्प भाई साहब थोड़ा एग्रेसिव है टैरिफ के रिलेटेड, और हमारे इंडिया में स्पेशली उनको थोड़ा अलग ही व्यू है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारा जो टैरिफ है वो हाईएस्ट टैरिफ वाली कंट्रीज में आता है। ठीक है, अब देखो दूसरी तरफ हैंगसेंग अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ 350 पॉइंट का एक कट देखने को मिला है, 150 पॉइंट का एक कट देखने को मिला। अब ये चीज क्या हुई भाई? ठीक है, आपको सवाल होना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ जो यहाँ एक कट आता हुआ देखने को मिला। तो देखो चीजें ऐसी है, हैंगसेंग इंडेक्स फॉल्स 1.38% एज ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट हिट टेक स्टॉक्स। देखो टेक्नोलॉजिकल जो स्टॉक्स है उसको थोड़ा हिट किया है, क्योंकि यहाँ जो टैरिफ की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी ग्लोबली चलती हुई देखने को मिल रही है। बाकी देखो, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी, मार्केट में साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। आज आपने देखा मार्केट साइडवेज था। कल मैंने बताया था कि भाई मार्केट में जिस तरीके से डाटा है, अगर बड़े प्लेयर्स को पैसा बनाना है तो मार्केट को साइडवेज रखना पड़ेगा। कल का वीडियो जाके देख लेना, ऑप्शन चेन एनालिसिस करता था, उस वक्त ही मैंने रेंज देख के बोल दिया था कि जिस तरीके से मेरे को डाटा दिख रहा है मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आज आपने देखा।
दूसरी तरफ 1 बजे आसपास मैंने आपको एक टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि सेलर ने मोस्टली प्रीमियम का जूस निकाल लिया है। अब ऑप्शन बायर अगले 2 घंटे सिर्फ रेंज को स्टडी करे, अगर रेंज निकलती है तभी उनकी बात बनेगी। ऊपर 2-3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम उड़ा दिया। चीजें क्या हुई, जब मार्केट 22,800 के आसपास था, तब से वो लोग क्या करते थे, सेलर जो थे वो ऊपर की साइड से मार्केट को डाटा बनाने की ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब वहां से तब से उन लोगों ने पकड़ रख ली थी। और मोस्टली मैंने जो डाटा कंटिन्यूसली मैं चेक कर रहा था कि भाई 23,000 का लेवल और 23,100 के आसपास यहाँ सेलर ना पूरा जो प्रीमियम है उसका जूस निकाल लिया था उसने। तो चीजें साफ थी कि भाई जब तक उसकी ग्रिप में रहेगा मार्केट, वो जीरो करके ही मानेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से फिर उसको वो बेनिफिट मिलता है। तो ये चीजें रहती है। अगर आपको ऐसी ही चीजें चाहिए जो मतलब सॉलिड रहती है, सॉलिड एनालिसिस रहती है, सॉलिड लेवल रहता है, ठीक है, ये चीजें रहती है। एनालिसिस जो मैं आपको देता हूँ, याद रखना, ऐसी चीजों के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ सारा का सारा मैं फ्री में बांट रहा हूँ, तो अगर लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। 90,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखिए, यहाँ आपके सामने है, चीजें आपके सामने चल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये एक रेंज बताई थी, ये रेंज और ये रेंज, इसके बीच में मार्केट में क्या है, ट्रैप चलेगा। कल बोला था ये चीज, जब चार्ट ये बना भी नहीं था, जब ये चीज नहीं बनी थी, तब मैंने आपको बताई थी कि यहाँ एक ट्रैपिंग चलेगी, मार्केट साइडवेज चल सकता है। और आज आपने देखा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ट्रैपिंग हुई है, सबसे ज्यादा मार्केट में ऑप्शन बायर जो है वो फंसा होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर का गेम चल रहा था। मैंने आपको साफ बताया था कल कि बड़ा प्लेयर को अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में पैसा बनाना है तो उसको साइडवेज रखना पड़ेगा, और आज रख दिया है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, क्वालिटी इसको कहते हैं। ठीक है, देखो अभी फिर से मार्केट ना हमारी ही रेंज में आ गया, मतलब यहां से डॉट मार्केट उठा। आप देखो इसी लेवल के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि देखो, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट इसे कहते हैं। देखो आज का लो देख लेना, निफ्टी का कौन सा है, 22,815 का लेवल, और यहाँ आप देखो लो कितना लगा है, ये। ठीक है, जो कि हमारा लेवल था, और यहां से 2 बार मार्केट को उठाया गया, कंटिन्यूसली मार्केट को एक रेंज में रखा गया। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे आता तो ट्रेंडिंग हो जाता ना, समझ रहे हो, क्योंकि हमारी रेंज थी, हमारा डायरेक्शन क्लियर था कि भाई इस रेंज के नीचे मार्केट में नेगेटिव विंडो है, इसके ऊपर पॉजिटिव विंडो है, तो कैसे भी करके सेलर को इसके ऊपर ही रखना पड़ता था, तभी वो चलेगा। इसके नीचे गया तो फिर मार्केट ट्रेंड में चला जाएगा। तो ये चीजें रहती है, लेवल क्या पावर है वो आप देख ही रहे हो। अब देखो यहाँ चीजें क्या करनी, मार्केट में सिंपल तरीका है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे अपन। देखो एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाना। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाना, और यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कल के ट्रेडिंग सेशन में जितने भी, देखो यहाँ से, ये आप देखो, यहाँ सेलर था, ध्यान से समझना, ये सेलर था, यहां सेलर था। ठीक है, और लास्ट लास्ट में इधर भी कौन आया था, सेलर आया था। फिर मार्केट को गैप डाउन कर दिया, गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन कर दिया, उसके बाद हमारा जो रेंज था डॉट, उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट को उठाया गया। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके नीचे रहता तो मार्केट बन जाता ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा रिस्की रह सकता है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो वो पैसा बना सकता है। वो कल क्लियर ये कंसेप्ट समझाया था कि ऑप्शन बायर को डीके होता है तो वो रिस्क है, और ऑप्शन सेलर जो है वो जब प्रीमियम डीके होगा, ठीक है, तभी वो पैसा बनाएगा। तो चीजें यही थी। अब मार्केट में चीजें ये है कि देखो अभी भी मार्केट में ये जो सेलर है, ठीक है, ये सेलर अभी भी निगलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो 22,950 से लेके 23,050 की रेंज, ये रेंज जो है वो इम्पोर्टेंट है मार्केट में। यहां से यहां तक कि इसको काटना जरूरी है, इसको काटता है
तभी बुल्स का जो कंट्रोल है वो मार्केट में आ सकता है। बाकी इस रेंज में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 22,850 के नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 बजे से बाद से कंटिन्यूसली 22,850 के ऊपर ही होल्ड करवाया है। तो 22,800 से 850 के आसपास यहाँ बुल्स आ गए हैं। ठीक है, और 800 के नीचे जाता है ना, 22,800 के नीचे सस्टेन करता है। ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन होना शुरू हो जाए तो फिर कुछ बात बन सकती है इसके नीचे बियर्स की। ठीक है, तो चीज़ें साफ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो ये रेंज जब तक कटती नहीं है ना तब तक बुल्स का कंट्रोल नहीं है। इसके नीचे जब तक मार्केट जाता नहीं तब तक बियर्स का कंट्रोल नहीं है। इसके बीच में किसका कंट्रोल है भाई? सेलर का कंट्रोल है। सेलर मतलब वो जो ऑप्शन बाइंग में जो सेलिंग करता है वो नहीं, ऑप्शन सेलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब बड़ा प्लेयर है वो माल बेच के बैठा है। ठीक है, तो जब तक मार्केट में उसको डीके मिलता रहेगा वो पैसा कमाता रहेगा। अब मार्केट का जूस निकाल लिया है उसने। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एक रेंज को किसी एक छोर को ब्रेक करवाएगा। ठीक है, इस रेंज को या नीचे की साइड की रेंज को, एक रेंज को ब्रेक करवाएगा। वो अपन डाटा देखेंगे शाम को, जो भी डाटा आएगा। ठीक है, और मेरे सिस्टम में भी कुछ डाटा जो रहता है वो अपडेट रहता है, तो वो शाम को अपडेट हो जाता है। तो वो अपडेट होगा, उसके बाद में आपको वो डाटा के हिसाब से कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो वो शाम का जो एनालिसिस रहता है उसको मिस मत करना। अब देख लो सेंसेक्स देख लो। ठीक है, सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या चीज़ें हैं। यहाँ आप देखो, सबसे पहले डॉट टू डॉट सेंसेक्स का लेवल आप देख लेना, 75,458 के आसपास का है। डॉट टू डॉट वहां से ही मार्केट रिजेक्शन लिया है, यह सब देखो। और क्लियर बताया था कि इस लेवल के आसपास कौन आएगा? बुल्स आएंगे। ठीक है, बुल्स आएंगे, मार्केट को रिवर्स करेंगे। और किया भी, देखो मार्केट नीचे आया, हमारे लेवल से जैसे ही मार्केट नीचे आया, यहां से हमारा टारगेट था कि भाई यहां तक मार्केट आ सकता है, आया। उसके बाद डॉट मार्केट हमारे चीज जो एनालिसिस थी उसी तरीके से मार्केट चला है। ठीक है, और पूरा मार्केट इसी जोन में निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है? देखो गाइज, मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है। मैं हर बार कहता हूँ भैया, वो जो लेवल निकलता है ना उसमें मेरा भी जूस निकल जाता है भैया। 2-2 घंटे लग जाते हैं एक 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 इंडेक्स के ऊपर काम करने में भैया। मेरा ना मतलब वो हो जाता है, समझ रहे हो? उतनी बारीकी से वो चीजें निकलती है, काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है, काफी डाटा छानना पड़ता है, तब जाके वो आपको मिलता है। वो 10-20 मिनट का जो होता है उसमें मेरे 2 घंटे लग जाते हैं, समझ रहे हो? तो थोड़ा रिस्पेक्ट करना भाई मेहनत को। ठीक है, काफी चीजें मेहनत करके आपको हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, वरना पैसा तो कोई चार्ज है नहीं आपका। ठीक है, कि ना भैया कोई ग्रुप ज्वाइन करवाना है, ना तो कोई कोर्स बेचना है। तो ये चीजें है, थोड़ा सपोर्ट करते रहो। देखो यहाँ सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी, टोटल साइडवेज रखा था। पर यहां भी अगर आप देखिए, यहां भी सेलर है, यहां भी सेलर है, यहां भी सेलर है। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले तो ये जो रेंज बनी है, उस रेंज में अगर हम देखें तो 75,800 और 900, ये रेंज है ना, ये रेंज, इसको निगलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको काटना, सस्टेन करना, ठीक है, इसके ऊपर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज़ ध्यान रखना, 75,500 के आसपास। ठीक है, यहाँ से बुल्स आए, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसके आसपास से बुल्स आएंगे और मार्केट को रिवर्स करेंगे, कर दिया रिवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना इस चीज़ के आसपास, ठीक है, ये जो जोन बना है, इस जोन में सेंसेक्स को रखा गया है। सिंपल चीज, काफी इजी तरीके से समझा रहा हूं, इसके नीचे आना चाहिए तभी मार्केट में, स्पेशली सेंसेक्स में, एक बियर का जो कंट्रोल है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। स्पेशली 75,500 के नीचे आता है तभी। ठीक है, और ऊपर की साइड पहली चीज तो 75,800 को सस्टेन करना पड़ेगा, 75,900 को काटना पड़ेगा। इसके ऊपर रहता है तो पहले एक 100 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो 76,000 का है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हार्डर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको काटेगा ना, फिर जो बुल्स है वो मेरे ख्याल से यहाँ सेंसेक्स में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो काफ़ी ईज़ी तरीके से समझाने की ट्राई करी है, बाकी तो शाम का जो एनालिसिस रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ अगर आप देखें इस रेंज के आसपास, ध्यान से समझना, ठीक है, ये एक सेलर का एक यहाँ एंट्री पॉइंट था, सेलर आया था, ठीक है, मॉर्निंग में खुलते बाद ही मार्केट जो जैसे हमारा रेंज कटा, यही रेंज से सेलर एक्टिव हुआ। उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो ये था और डॉट टू डॉट मार्केट ने टारगेट भी लिया, यहाँ बुल आया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना कंटिन्यूसली ये जो लेवल है, ये जो रेंज है 49,150 के आसपास, उसको कंटिन्यूसली मार्केट ने होल्ड किया है इस रेंज को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ले गए, पर उसके बाद लास्ट जो डिप आया था वो 100 पॉइंट ऊपर का आया था, ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर का आया था 49,200 का, ठीक। उसके बाद इसको बुल्स ने होल्ड करवाया और यहां से लिक्विडिटी आई। देखो ये जो है ना 1 बजे के आसपास की जो लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरे मार्केट में दो ही बार एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आई है, पहली बार इधर से आई, दूसरी बार इधर से आई, क्योंकि यहाँ जो लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये जो सेलर्स की लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी यहाँ ऑपोजिट जाना स्टार्ट हुई। तो चीज़ें ऐसी है कि देखो मार्केट में 49,300 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 49,300 के नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर बुल्स को कंट्रोल भी लेना है तो 49,450 के ऊपर रखना पड़ेगा, इसके ऊपर रहे तभी बैंक निफ्टी में कुछ बुल्स की बात बन सकती है। बाकी इसके नीचे रहता है तो वो ट्राई करेंगे 49,200 के आसपास लाने की, जहां ये जो रेंज है यहाँ बुल्स के स्टॉप लॉसेस खड़े होंगे 49,100 के आसपास, ठीक है, 49,000 के आसपास ये चीज रहती है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो बियर्स की कंट्रोल है स्ट्रॉन्ग, वो इस रेंज के नीचे ही आ सकती है, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो बैंक निफ्टी में अब 350 पॉइंट का एक रेंज बन चुका है, ठीक है। ये 350 पॉइंट की जो रेंज है उसमें थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना है ऑप्शन बायर को, जब तक रेंज नहीं कटता है कॉशियसली चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो लेवल्स रहेंगे वो मैं समझाता रहूंगा। बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।